प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत छात्रों को भगवान के श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस दुखद घटना को सहन करने की शक्ति दे। और जिस तरह से पता लगते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देके तत्काल जितने घायल हैं उनको उपचार के लिए, और प्रार्थना यही करूंगा कि भगवान उन घायलों को जल्दी से जल्दी ठीक हो और उपचार की व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूरे अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और हो सकता है उनका भी वहाँ पे जाने का प्रोग्राम बन रहा है, शायद वो जाएंगे। निश्चित रूप से पूरी जो भी घटना हुई है उस घटना की पूरी जानकारी और जितने उनका सहयोग और सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। तो आप डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने इस घटना को लेकर दुख भी जताया है और जो भी सहायता हो सकेगी वो की जाएगी। और आपको बता दें सरकार की तरफ से ये आदेश भी जारी हुआ है कि अब जर्जर स्कूलों में बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। इस घटना में अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और 30 बच्चे घायल बताया जा रहा है कि दोपहर 1:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हादसे वाली जगह पे पहुंचेंगे, यानी घटनास्थल पर भी जाएंगे और बच्चों से मुलाकात भी करेंगे, हॉस्पिटल भी आएंगे, परिवारजनों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि सोशल साइट एक्स पर उन्होंने घटना के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है और साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आर्थिक सहायता की भी बात की है। मतलब सरकारी इलाज से सरकारी पैसों से इलाज बच्चों का किया जाएगा और उच्च स्तरीय कमेटी यहां पर जांच करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस घटना पर दुख जताया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता तरुण इस खबर पर जुड़ गए हैं। तरुण, अपडेट्स क्या है अभी इसको लेकर? बच्चों की कंडीशन किस तरह है? जी बिल्कुल, अपडेट की हम बात करें तो 7 बच्चों की मौत की खबर अब पुख्ता हो गई है और 7 बच्चे इस दुखद हादसे में काल कवलित हुए हैं, जबकि 14 बच्चे यहाँ पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज जारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का भी यहाँ पर अब पहुंचना शुरू हो गया है। अभी यहाँ पर पूर्व संसदीय सचिव और खानपुर से पूर्व विधायक नरेंद्र नागर अस्पताल पहुंचे हैं और जो घायल बच्चे हैं उनके हालात जानने का प्रयास कर रहे हैं। झालावाड़ भाजपा संगठन के प्रभारी छगन माहूर, वरिष्ठ नेता मुकेश शेलावत और झालावाड़ नगर परिषद के पूर्व सभापति मनीष शुक्ला सहित कई सारे नेता यहाँ पर पहुंचे। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुखद हादसा हुआ और आखिर इसमें किसकी लापरवाही तय की जाएगी। हमारे साथ पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर साहब, एक बड़ा हादसा हुआ है मनोहर थाना क्षेत्र में, दुखद हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं किस स्तर पर अब जिम्मेदारियां तय की जाएंगी? हादसा बहुत दुखद है। जो घटना वास्तव में दिल जलाने वाली घटना है। जो भी हुआ उच्च स्तरीय जांच बड़े अधिकारियों से या जो भी उनकी जांच निश्चित रूप से जांच कराएंगे। जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और जो गए बच्चे वो तो नहीं, हम वापिस नहीं आ सकते, पर उनके परिजनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए। सरकार की तरफ से जितनी मदद हो सकती है उतनी दिलाने का निश्चित रूप से प्रयास करें। घटना स्थल पर जी घटना की जानकारी मुझे पूर्व वसुंधरा जी, पूर्व सीएम साहब भी झालावाड़ पधार रही है, सीएम साहब भी झालावाड़ पधार रहे हैं और एमपी साहब भी आ रहे हैं। सभी घटना स्थल पर भी पहुंचेंगे। जो भी ज्यादा से ज्यादा इनकी घायलों की तो मदद कर ही रहे हैं, पर जिनकी डेथ हुई है उनको भी ज्यादा से ज्यादा सहायता दिलाने का प्रयास करें। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए विशेष रूप से अभियान चला के प्रयास किया जाएगा कि जहां हल्का सा भी जीर्ण अवस्था में स्कूल है वहां पर बच्चों को आगे आने वाले समय पर नहीं बिठाया जाए। तो आगे इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। पार्टी स्तर पर भी किस तरह की आगे इस तरह की नीतियां तय की जाएगी सरकार के साथ मिलकर? छगन माहूर साहब जो झालावाड़ भाजपा के प्रभारी हैं वो पहुंचे अभी अस्पताल। माहूर साहब, बड़ी घटना और झालावाड़ के लिए काला दिन कहा जा रहा है, आगे इस तरह के हादसे न हो, आपकी सरकार कैसे काम करेगी? निश्चित तौर पे ये बड़ी घटना है और संवेदनशील विषय है और जिस प्रकार से भी घटना की जानकारी मिली है तो जो पट्टियां गिरी हैं और जिनके कारण ये हादसा हुआ है, प्रयास ये रहेगा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और जहां भी कहीं ऐसी बिल्डिंग या ऐसी कोई इमारतें हैं तो उसको सुचारू रूप से ठीक किया जाए और उच्च स्तरीय जांच कमेटी इसकी गठन कर और वो फिर ये सारी चीजों को कि कहाँ कैसे किस प्रकार से हुआ है निश्चित उस पर पूरी कार्रवाई की जाए। आगे इस तरह की घटना ना हो इसकी कार्रवाई की जाए, ये बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस इस सारे मामले में लापरवाही का खुलकर आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता मनीष शुक्ला है,
मनीष जी, लापरवाही की बात आप लोग कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जन सुनवाई में मामला गया हुआ था। तो जब जन सुनवाई में मामला गया हुआ था तो पहला संज्ञान तो विधायक महोदय जी का था। तो पहली लापरवाही तो विधायक जी की है। दूसरा, प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैया है कि जब जीर्ण शीर्ण वो जो जगह है, क्षतिग्रस्त है, तो उसमें वहाँ बच्चों को क्यों वहाँ पर रखा गया, क्यों वहाँ पर वो बच्चों को, इतने सारे बच्चों को वहाँ इकट्ठा रखा गया, ये गैर जिम्मेदाराना काम है। ये प्रशासन का भी जिम्मेदाराना काम है। हम तो यही डिमांड करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी हो या कोई भी हो, डीओ और शिक्षा अधिकारी है, जब ये बात जनसुनवाई में चली गई थी तो इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? ये लापरवाही है और ये बहुत ही बेहद गंभीर और चिंताजनक बात है। और हमारी संवेदना है उन मृत बच्चों की तरफ है और हम शोक संतप्त परिवार के लिए भी हम संवेदना प्रकट करते हैं कि सब, और जो घायल है वो जल्द से जल्द सकुशल। घायलों की बात हो रही है। मुकेश जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, ये कांग्रेस कह रही है कि ये मामला पहले भी आया सरकार के स्तर पर, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। प्रशासन की और सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जो दुर्घटना घटित हुई है इनमें जो घायल हैं उन घायलों को समुचित उपचार दिया जाए और उनको व्यवस्थित रूप से इलाज के माध्यम से उनको स्वस्थ करने का प्रयास करें। जो कैजुअलिटी हो चुकी है जो उसको और बढ़ने न दें। और जहां तक रहा सवाल जिम्मेदारी की, ये सरकार निश्चित रूप से जवाबदारी तय करके और दंडी दोषियों को दंड दिया जाएगा। और ये राजनीतिक नहीं है, ये विषय अभी केवल जिन परिजनों के साथ में ये हादसा हुआ है, जो बच्चों की मृत्यु हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का, और जो अभी वर्तमान में घायल है उन घायलों को समुचित उपचार मिले, हमारा सबका ये प्रयास है। अभी राजनीति करने का विषय नहीं है, राजनीति का विषय होगा जब राजनीति की जाएगी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है कि कैजुअलिटी आगे ना बढ़े और जो बच्चे घायल हुए हैं उन घायलों को लाभ दिया जाए। घायल बच्चों को लाभ मिले, इसकी बात की जा रही है। और ये राजनीति का अभी समय नहीं है, ये कहना है भाजपा के नेताओं का। लेकिन इसी बीच में अब झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब चूंकि सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचे हैं, समाजसेवी लोग भी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं स्काउट गाइड के जो युवा हैं, छात्र छात्राएं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और सभी का यही है कि आखिर इन बच्चों की मदद कैसे की जाए, हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप स्काउट से हैं, आप भी यहाँ पहुंचे, किस लिए पहुंचे हैं? सर, हम मदद कर सकें, जो घायल हैं उनकी सेवा कर सकें, इस वजह से पहुंचे। घायलों की मदद, बच्चों की मदद के लिए आए हैं। आप लोगों को किस तरह से खबर मिली और कैसे उसके बाद? ऑनलाइन का जमाना है तो ना खबर तो ऑटोमेटिक पहुंच ही जाती है। हमें जैसे खबर पता चला कि इमरजेंसी वार्ड में आपातकालीन है, हमें जैसे पता चला न्यूज खबर जो हमारे पास पहुंची उसके थ्रू हम। आप देख सकते हैं कि स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं वो खुद यहाँ पर स्वतः प्रेरणा से पहुंचे हैं और इसलिए पहुंचे हैं कि किस तरह से उनके द्वारा मदद मिल सके, घायलों का किस तरह से इलाज हो सके, वो कैसे मदद कर सके। कोई सोच रहे हैं कि कोई हमारा रक्त काम में आ जाए, कोई सोच रहे हैं कि हमें किसी का, घायलों के परिजनों के कोई आर्थिक सहायता कर सकें, किसी की और मदद कर सकें। और इसी तरह की जो बात है वो सामने आ रही है। हाँ। अब लेटेस्ट आपको जानकारी के लिए मेडिकल कॉलेज के डीन और अधीक्षक दोनों हमारे साथ हैं। एक बार हम आप उनको भी उनका रूप दिखाएंगे। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संजय पोरवाल डॉक्टर हैं। पोरवाल साहब, अब कैसी स्थिति है और ताजा हालात क्या? कंडीशन ठीक है, सेटल्ड है बच्चे सब, सबकी जांचें होगी, लगभग ऑब्जर्वेशन में रखना। किस तरह की चोटें थी बच्चों को? किसी के सिर की चोट है, किसी के आंख की चोट है, किसी के हाथ पैरों में पहुंचे हैं। आपने बताया था कि एक बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, वो ठीक है, कांड है, शायद ओटीपी ले लिया हो। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक शर्मा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इस दुखद हादसे में कितनी मौतें हो चुकी हैं अब तक, इस पर एक पूरा आंकड़ा आप बता पाएंगे? 4 तो उनमें स्पॉट डेथ हो गई थी, एक यहाँ आने के बाद 5 का भी ध्यान है। और इसके अलावा विश्व हुआ है 2 मौतें और अकलेरा अस्पताल में भी 2 मौतों की खबर, 7 की खबर आ रही है जी। बाकी का जो यहाँ जो है 2 पेशेंट हैं। बच्चों का अब आगे इलाज चलेगा यहाँ पर, अब किस तरह का इलाज चलेगा और कैसे उनको अच्छा इलाज से अच्छा मिले, इसके लिए किसी विशेषज्ञ चिकित्सक क्या लगाए गए हैं? जो ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं वो देख रहे हैं फ्रैक्चर के केसेस को, न्यूरो सर्जन देख रहे हैं जो हेड इंजरी के केस है उनको, और आई स्पेशलिस्ट आकर के लेके गए, ENT के डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा चिकित्सा प्रशासन है वो मुस्तैद है। मेडिकल कॉलेज के डीन, अस्पताल के अधीक्षक, तो सभी का कहना है कि जो यहाँ पर बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज देने का प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है तरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आप दर्शकों को जरा सुना देते हैं कि परिजनों ने क्या कुछ कहा है इस घटना को लेकर।
7 बजे के बाद होती है, 7-8 के बजे। अच्छा, फिर क्या आपको कैसे मालूम पड़ी? लड़ की बिल्डिंग, अच्छा, बिल्डिंग लड़की बच्चा जब गया। बिल्डिंग कितनी पुरानी थी? है बिल्डिंग कितनी पुरानी बिल्डिंग थी? बिल्डिंग 40 के लगभग होगी। अच्छा, 50-60 होगी। एक क्लास का बच्चा बच्ची पूरे दब गया है। एक क्लास में कौन सी क्लास में था आपका बच्चा? 7वीं का। 7वीं के जितने बच्चे सारे दब चुके हाँ, हैं। पूरा दब गया। सारे आपके गांव के बच्चे? वही दल्ली, वही कमरो, वही वही बिल्डिंग दल्ली। निकला सर, हम रोड पे बैठा था, इसके डंडे उसके पहले चल गया हम। अच्छा, पत्थर टोक के निकला, ये भी वहीं था सर। कितने बच्चे थे वहाँ पे? वहाँ पे तो लगभग बच्चे को कोई ध्यान ही नहीं हमें। अच्छा, वे निकाला था पत्थर, तो उस टाइम सबका दिमाग खराब हो जाता। अच्छा, जैसा निकाला सर, निकाल के बाहर निकाले। कितने आदमी थे वहाँ पे बच्चे निकालने राहत का? वहाँ तो बहुत ही मना इंसान हो गया था वहाँ तो। अच्छा, कौन कौन मौके पे पहुँचे थे वहाँ पे? सभी पहुँच गए सर वहाँ तो, मौके पे तो। हाँ, तो तरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। तरुण, आपने डॉक्टर से भी बात की, डॉक्टर अधीक्षक से भी बात की है, उन्होंने कहा सबकी कंडीशन अभी ठीक है, एक्सरेज भी हो गए हैं। जिस बच्चे का इलाज चल रहा था, मतलब जिसका ऑपरेशन हुआ था, उसको भी ओपीडी में शिफ्ट कर दिया गया है। अब किसी तरह से कोई घबराने वाला माहौल तो नहीं है ना तरुण? जी बिल्कुल, अब घबराने वाला माहौल नहीं है और अब अस्पताल में भीड़ भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। जो बच्चे हैं उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और उनका इलाज जारी है। जो अफरा तफरी का माहौल अभी 2 घंटे पहले था, अब सामान्य हो चुका है यहाँ पर। लेकिन इस साथ में आज ये तारीफ कही जाएगी